हाय हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम, सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आद्या एकेडमी में। और मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज हम हिंदी हम हिंदी साहित्य पढ़ रहे थे और हिंदी साहित्य में हमने आदिकाल को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। और जो भी हमारे दोस्त अभी तक हिंदी साहित्य में आदिकाल ना पढ़े हों तो फटाफट जाके हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और हिंदी साहित्य के आदिकाल का वीडियो आप ज़रूर देख लें, क्योंकि जो हमने आदिकाल पढ़ाया है उसी से आपके 100 में 100% आपके क्वेश्चन वहीं से बनेंगे। आप यूपी पुलिस की तैयारी करते हो या तो जीडी की तैयारी करते हो या तो आप एसआई की तैयारी कर रहे हो, आपके 100 में 100% आपके क्वेश्चन आदिकाल के वहीं से बनेंगे। और अब हम शुरुआत करेंगे भक्ति काल की। तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो भक्ति काल की शुरुआत हम करते हैं। तो भक्ति शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो भक्ति शब्द की उत्पत्ति जो हमारी हुई है वो भज धातु से हुई है। किस धातु से हुई है? आपकी भज धातु से हुई है। और भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे हुआ है? तो भक्ति शब्द का उल्लेख सबसे पहले आपका हुआ है श्वेता श्वेतर उपनिषद में। किसमें हुआ है? आपका श्वेता श्वेतर उपनिषद में हुआ है। अब दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन जो हैं भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में कुछ विद्वानों के अभिमत हैं। ये क्वेश्चन आपको कोई नहीं करवाएगा, ये क्वेश्चन सिर्फ आपको यहीं पे मिलेगा, क्योंकि आपको लो से हाई वाला कंटेंट आपको दिया जा रहा है। ये आपके एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में ना छूटे, चाहे पेपर कितना भी टफ ना बना दे एग्जामिनर, आपके एक भी क्वेश्चन आपको ना छूटे। हमारा यही उद्देश्य है। हिंदी साहित्य से बनने वाले हर एक क्वेश्चन और हिंदी व्याकरण से बनने वाले हर एक क्वेश्चन आपको यहीं से मिले। तो दोस्तों, किस विद्वान ने भक्ति आंदोलन के उदय के बारे में क्या कहा है? तो आपके यही 3 राइटर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। पहले आपके ग्रियर्सन हो जाएंगे। तो ग्रियर्सन ने क्या कहा है? ग्रियर्सन ने कहा है कि जो भक्ति आंदोलन था वो ईसाइयों की देन थी। किसकी देन थी? ईसाइयों की देन थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया थी। किसकी प्रतिक्रिया थी? इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया ही हमारी भक्ति आंदोलन थी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास। क्या कहा है? भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास ही आपका भक्ति आंदोलन के उदय का एक कारण है। तो अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो या जीडी की या तो एसआई की तैयारी, तो अगर आप ग्रियर्सन और हजारी प्रसाद को छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आपको याद करके चलना ही होगा। जहाँ भी आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन हो तो इनको आप जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा एग्जाम में, आपके किसी भी एग्जाम में हो, तो सबसे ज़्यादा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ही अनुसार आता है। अयो दोस्तों, अब आगे हम चलते हैं। तो आगे क्या है? भक्ति काल का विभाजन। भक्ति काल का विभाजन कितने भागों में किया गया है? तो भक्ति काल का विभाजन 4 भागों में किया गया है। और किसमें किया गया? एक आपका ज्ञानाश्रयी शाखा, दूसरा आपका प्रेमाश्रयी शाखा, तीसरा आपका राम भक्ति शाखा में किया गया और चौथा आपका कृष्ण भक्ति शाखा में किया गया है। और आपका ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा को हम निर्गुण धारक कहते हैं। निर्गुण धारा। और राम भक्ति और कृष्ण भक्ति को हम क्या कहते हैं? कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति को हम सगुण धारा के कवि हम कहते हैं। अब दोस्तों हम आएंगे अपने निर्गुण धारा में। निर्गुण या ज्ञानाश्रयी शाखा की धारा को अब हम शुरुआत करते हैं। तो निर्गुण धारा के कवि कौन कौन से? तो निर्गुण धारा के कवि आपको ट्रिक के द्वारा इनके सारे कवियों को, सारे कवि नहीं, जो इम्पोर्टेंट कवि हैं उनको याद करवाया जाएगा। और ये एकदम क्रम से हैं, जन्म के अनुसार ये क्रम से हैं। सबसे पहले इनका हुआ, फिर उसके बाद ऐसे आपका ट्रिक में जैसे दिया गया उसी प्रकार इनके जन्म के अनुसार ही है। क्योंकि अभी आपने बीपीएससी के एग्ज़ाम में देखा है कि आपका क्रम उनका पूछ लिया गया था। आपने देखा अष्टछाप के कवियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उनका क्रम पूछ लिया गया था कि शुरुआत के 4 कवि कौन से हैं। आपने रामचरित वो तुलसीदास की रचनाओं में उनका क्रम पूछ लिया गया था।
तो आजकल एग्जाम का ट्रेंड बन चुका है कि क्रम से पूछना, आपको दे देंगे सारे ज्ञानाश्रय शाखा के ही कवि, लेकिन अगर उनको थोड़ा टफ बनाना होगा तो उनका क्रम वो पूछ लेते हैं। तो हम कुछ भी छोड़ के नहीं चलेंगे, हम यहाँ पूरा क्रम से और ट्रिक के द्वारा ही याद करेंगे। अब हमारी ट्रिक क्या है? हमारी ट्रिक है, क्या है हमारी ट्रिक? ट्रिक है हमारी रकन लाल दमसू। आप 4-5 बार इसको आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। क्या है ट्रिक आपकी? रकन लाल दमसू। क्या है आपकी ट्रिक? रकन लाल दमसू। आप मेरे साथ बोलिए इसको, रकन लाल दमसू। क्या है आपकी ट्रिक? रकन लाल दमसू। अब रा से आपका क्या हो जाएगा? रा से आपका रैदास हो जाएगा। क्या से हो जाएगा? रा से आपका रैदास हो जाएगा। सबसे पहले रैदास आते हैं। का से आपका हो जाएगा कबीर, ना से आपके नानक हो जाएंगे, लाल से आपके लाल दास हो जाएंगे, दा से आपके दादू दयाल हो जाएंगे, माँ से आपके मलूक दास हो जाएंगे, और सू से आपके सुंदर दास हो जाएंगे। सू से आप सूरदास मत लगाइएगा, क्योंकि सूरदास जो है आपके कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। तो सू से आपके क्या हो जाएंगे? ये आपके सुंदर दास हो जाएंगे। अब इनके जन्म स्थान के बारे में हम जानते हैं। तो इनके जन्म स्थान क्या है? रैदास का जन्म और कबीर दास, इन दोनों का जन्म कहाँ पे हुआ था? काशी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? काशी में हुआ था। नानक का जन्म आपका कहाँ पे हुआ? नानक का जन्म ननकाना में हुआ था। लाल दास का जन्म कहाँ पे हुआ था? लाल दास का जन्म अलवर में हुआ था। दादू दयाल का जन्म कहाँ पे हुआ? तो दादू दयाल का आपका अहमदाबाद में हुआ था। और मलूक दास का जन्म कहाँ पे हुआ था? मलूक दास का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। और सुंदर दास का जन्म कहाँ पे हुआ? तो सुंदर दास का जन्म आपका जयपुर में हुआ था। आई होप दोस्तों अब वो निर्गुण भक्ति शाखा के कवि की ट्रिक आपको पता चल गई होगी और भक्ति काल का शुरुआत का पता चल गया हो। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कबीर दास के बारे में हम बताएंगे, वो भी एकदम डीप से बताएंगे, एकदम लो से हाई के लिए डीप से एक एक चीज़ें। कबीर दास की एक भी चीज़ें आपको छूटनी नहीं पाएगी। तो अब हम अगर ये वीडियो पूरा हमारा कंप्लीट हुआ, शुरुआती भक्ति काल का शुरुआत का वीडियो जो है आपकी पृष्ठधारा आपकी बताई गई है, तो वो हमारी पृष्ठधारा हमारी कंप्लीट हुई है। इसे हम प्रस्तावना बोलते हैं किसी भी चीज़ की। तो ये समझ लीजिए कि ये भक्ति काल का प्रस्तावना हमने आपको बताया है। आइए तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका लाइक ही हमें अगली वीडियो को बनाने में मोटिवेट करता है। वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स पर देना ना भूलें। कुछ दोस्त जो हैं वो वीडियो तो देख लेते हैं पूरी, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों ये आपका चैनल है और इसको बढ़ाने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, जुड़ेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो वो मोटिवेशन नहीं मिल पाता है कि हम इसमें अच्छे अच्छे टॉपिक डालें और आपको अच्छा कंटेंट दिया जाए और फ्री में ऐसा कंटेंट दिया जाए जो बच्चे पैड में 2000-4000 रुपये पैड में पैसा खर्चा करके पढ़ते हैं, वो कंटेंट हम आपको फ्री में प्रोवाइड करें। तो जितना ज़्यादा आप जुड़ेंगे, जितना ज़्यादा आप वीडियो को देखेंगे, लोगों को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अपनी राय देंगे, और जो कमी हो उसको आप बताइए तो उसको और निखारा जाए, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको आप बताइए तो और बेहतर बनाया जाए और अच्छा कंटेंट आपको दिया जाए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जोड़िए। अगर आप अकेले जुड़ रहे हैं तो आप अपने 3 दोस्तों को और जोड़िए, ऐसे 3 आप बढ़ाते चले जाइए, तो ये आपका परिवार है और इसका विस्तार होता चला जाएगा। इसके कहते नहीं कि बूंद बूंद से सागर भरता है, तो आपको बूंद बूंद आपको जोड़ना है और हमारा परिवार आज 100 है, 200, 500, 1000 ऐसे होता हमारा परिवार। और आपको यहाँ पे हरदम आपको फ्री में ही कंटेंट आपको दिया जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि हमारे पास फ्री की वैल्यू नहीं रहती। वैल्यू का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ना नहीं चाहते हैं। मेन चीज़ ये होता है कि अब जो ट्रेंड चल गया है वो डिजिटल का चल गया है, और तो आप चाहे जितना अच्छा आप कंटेंट दे तो आदत सी हो गई है एक डिजिटल की। लेकिन आप जो डिजिटल पढ़ा रहे हों या जो पैड पढ़ा रहे हों, उनकी नोट्स को लेकर के और आप हमारी नोट्स को लेकर के आप कंपैरिजन कर लीजिए, किसी से भी हमारी नोट्स कम नहीं होगी। तो अब आपका वक्त नहीं हम बर्बाद करते हैं, अब हम आपसे लेते हैं विदा। जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अब आपसे विदा लेता हूँ और मिलते हैं आपको एक और अगली वीडियो में
इसमें हम आपको कबीरदास विस्तार से बताएंगे, और आप एक बार अच्छे से आप भी अपने से कबीरदास को जो भी आपको मिले वहाँ से आप भी पढ़ लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।